हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉज में आज हम लेंगे गारंटी के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। धारा 126 के अनुसार गारंटी अनुबंध किसी तीसरे पक्षकार द्वारा त्रुटि या भूल करने की दशा में उसके वचन का पालन करने या उसके दायित्व का निर्वाह करने का अनुबंध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गारंटी अनुबंध से आशय किसी ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भूल या त्रुटि करने की दशा में उसके दायित्व अथवा वचन को पूरा करने का वचन देता है। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी गारंटी देने वाला व्यक्ति को, जो व्यक्ति गारंटी देता है, उसको प्रतिभू और जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है उसे मूल ऋणी तथा जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे ऋणदाता और पक्षकारों के नाम सभी गारंटी अनुबंधों में समान ही रहते हैं, चाहे वह धन के भुगतान की गारंटी का हो या किसी अनुबंध को पूरा करने की गारंटी का हो अथवा किसी कर्मचारी के आचरण की गारंटी का अनुबंध हो। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कहता है कि वह सी को 500 रुपये उधार दे दे। वह यह भी कहता है कि यदि सी रुपयों का भुगतान समय पर नहीं करेगा तो वह स्वयं चुका देगा। यह ए और बी के बीच गारंटी का अनुबंध है। या ए प्रतिभू है, बी ऋणदाता है और सी मूल ऋणी है। इसी तरह ए बी से कहता है कि यदि वह सी को अपनी दुकान पर रोकड़िए के पद पर नियुक्त रखेगा तो वह सी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। या ए तथा बी के बीच गारंटी का अनुबंध हुआ माना जाएगा। इस एग्जाम्पल में बी ऋणदाता, सी मूल ऋणी और ए प्रतिभू है। जो गारंटी के जो अनुबंध है उनके जो आवश्यक तत्व है वो इस प्रकार है। पहला है 3 पक्षकार। गारंटी अनुबंध त्रिपक्षीय अनुबंध है, अतः इसमें 3 पक्षकारों का होना आवश्यक है। ये 3 पक्षकार मूल ऋणी, ऋणदाता तथा प्रतिभू के नाम से जाने जाते हैं। मूल ऋणी ऋण प्राप्त करता है, ऋणदाता ऋण देता है तथा प्रतिभू उस ऋण के भुगतान की गारंटी देता है। यदि गारंटी अनुबंध में किसी व्यक्ति के आचरण की गारंटी दी जाती है तो उस व्यक्ति को भी मूल ऋणी ही कहा जाता है। दूसरा है 3 अनुबंध। गारंटी अनुबंध में एक साथ 3 अनुबंध होते हैं। पहला ऋणदाता तथा मूल ऋणी के बीच, दूसरा ऋणदाता तथा प्रतिभू के बीच और तीसरा प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच। पहले दोनों अनुबंध स्पष्ट रूप से किए जाते हैं तथा तृतीय अनुबंध प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच में जो अनुबंध है वो परिस्थितियों के कारण गर्भित रूप से उत्पन्न होता है। लिखित या मौखिक। गारंटी अनुबंध लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। ये धारा 126 में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता। एक सामान्य अनुबंध के सभी पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना अनिवार्य है, किंतु गारंटी अनुबंध की दशा में मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता न हो तो भी उस अनुबंध की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि प्रतिभू इस बात की जानकारी गारंटी देने से पूर्व ही दे दी गई हो, ऐसे में प्रतिभू को ही मूल ऋणी की स्थिति में मान लिया जाता है। तब प्रतिभू ऋण भुगतान या वचन पालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, जबकि वास्तविक मूल ऋणी अवयस्क है तो वह स्वयं उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ऋणी एवं प्रतिभू के बीच ही
गारंटी का प्राथमिक अनुबंध माना जाता है, न कि समपार्श्विक अनुबंध। सामूहिक सहमति। गारंटी अनुबंध में तीनों पक्षकारों की एक साथ सामूहिक सहमति या स्वीकृति होनी अनिवार्य है। ऐसी सहमति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। सामूहिक सहमति के बिना किसी भी स्थिति में गारंटी अनुबंध वैध नहीं होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र सहमति। गारंटी अनुबंध पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। यदि गारंटी अनुबंध में किसी पक्षकार की सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट अथवा गलती से प्राप्त की जाती है तो वह गारंटी अनुबंध अवैध माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिफल। अन्य वैध अनुबंधों की भांति गारंटी के वैध अनुबंध में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी रामनारायण वर्सेस हरि सिंह के मामले में निर्णय देते समय ये स्पष्ट कहा था कि बिना प्रतिफल के गारंटी का अनुबंध व्यर्थ है। किंतु इस संबंध में ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच अनुबंध में अलग प्रतिफल का पाया जाना आवश्यक नहीं है। मूल ऋणी के लिए जो भी कार्य किया गया है वह प्रतिभू द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। यदि कोई ऋणदाता प्रतिभू द्वारा दी जाने वाली गारंटी के आधार पर मूल ऋणी को धन या वस्तु उधार देता है तो यह प्रतिभू के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। नेक्स्ट है मूल ऋणी के निवेदन की गारंटी। गारंटी अनुबंध तभी वैध होता है जबकि प्रतिभू ने मूल ऋणी के आग्रह या निवेदन पर ही गारंटी दी हो। प्रतिभू अपने आप किसी की भी गारंटी नहीं दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी के आग्रह के बिना ही सी से यह ठहराव करता है कि यदि उसे सी को बी द्वारा दिए गए वचन के पालन में कोई त्रुटि होगी तो वह यानी ए उसकी यानी सी की उस त्रुटि से होने वाली क्षति की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना गारंटी नहीं है। गारंटी का ठहराव तभी वैध होता है जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अपने वचन को पूरा न करने की स्थिति में उसके वचन को पूरा करने का वचन देता है। यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति के दायित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो वह गारंटी का अनुबंध नहीं हो सकता है। ऐसा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी का मित्र किसी दुकानदार से ये कहता है कि आप मेरे मित्र को माल उधार दे सकते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको उधार की राशि मिल जाएगी या मैं स्वयं चुका दूंगा, ये गारंटी का नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति का वचन है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के आग्रह पर उसकी किसी से सिफारिश करना या सिफारिश में उसके आचरण की प्रशंसा करना गारंटी के समान नहीं है। नेक्स्ट है ऋण का दायित्व। गारंटी अनुबंध के लिए ऋण या दायित्व का होना भी आवश्यक है। जब तक ऋण या दायित्व नहीं होगा तब तक प्रतिभूति का अनुबंध भी प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ऋण या दायित्व निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे नकद ऋण संबंधी दायित्व, उधार माल संबंधी दायित्व, किसी व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न दायित्व। नेक्स्ट है ऋण या दायित्व का वैधानिक होना। गारंटी अनुबंध में केवल ऋण या दायित्व का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा ऋण या दायित्व वैधानिक भी होना चाहिए। यदि ऋण वैधानिक नहीं है तो ऐसे ऋणी के लिए दी गई प्रतिभूति का भी वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अशोक एक बैंक से अपने खाते पर अधिविकर्ष प्राप्त करता है। इस अधिविकर्ष के लिए संजय अशोक की गारंटी देता है। बाद में ये ज्ञात होता है कि वह अधिविकर्ष किसी अधिनियम के अंतर्गत अप्रवर्तनीय है।
अशोक उस बैंक को अधिविकर्ष की राशि नहीं चुकाता है या बैंक को संजय से ये राशि वसूल करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मूल ऋणी की ओर से वैधानिक रूप से कुछ भी देना शेष नहीं है, अतः गारंटी का अनुबंध भी ऋण के अभाव में समाप्त समझा जाएगा। नेक्स्ट है ऋणदाता द्वारा तथ्यों का प्रकट करना। वेद गारंटी के लिए यह भी आवश्यक है कि ऋणदाता उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट कर दे जो वह मूल ऋणी के बारे में जानता है तथा जिनसे प्रतिभू के दायित्वों का प्रभाव पड़ सकता हो। यदि ऋणदाता ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाता है अथवा प्रकट नहीं करता है अथवा उनके संबंध में मौन रखता है तो ऐसा अनुबंध अवैध होता है। नेक्स्ट है प्रतिभू का दायित्व गौण। गारंटी अनुबंध के अंतर्गत गारंटी या प्रतिभूति देने वाले का दायित्व गौण होता है। प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का ही होता है। मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होने पर ही प्रतिभू प्राथमिक रूप से दायी होता है, इसके अलावा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी को सी की गारंटी पर 500 रुपये का माल 1 माह के लिए उधार देता है। 1 माह समाप्त होने के बाद ए सीधा सी से रुपया नहीं मांग सकता है, उसे पहले बी से भुगतान की मांग करनी पड़ेगी। जब बी भुगतान करने से इनकार कर देगा तभी ए सी से भुगतान की मांग कर सकता है। और इसके अलावा वेद अनुबंध के जो दूसरे जो आवश्यक लक्षण है वो सारे ही इसमें होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।